26 जनवरी 2023 को सुबह सुबह एक गांव में अफरा तफरी का माहौल था। जब लोगों ने ये जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि उस गांव में एक व्यक्ति की अचानक से मौत हो गई है। जब लोग उसके घर जाते हैं और कारण जानने का पता लगाते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शाम को बहुत अच्छा भला वो व्यक्ति था, गांव के लोगों के पास बैठा हुआ था। रात को अपने घर पहुंचता है और सुबह सुबह उसकी मौत की खबर आ जाती है। उसके परिवार के लोग सब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तभी उसके भाई को अचानक शक होता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस मौके पर आती है तो उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है, उसके बाद जो खुलासा करती है तो वो खुलासा आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही दर्दनाक हत्या की गई उसकी। इस हत्या के पीछे की क्या है कहानी, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आरडी यादव और आप देख रहे हैं आरडी करहल। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा के महम इलाके में भेड़ी मातो एक गांव है। इसी भेड़ी मातो में 45 वर्षीय एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है करमबीर। 40 वर्षीय उसकी एक पत्नी रहा करती है जिसका नाम है लक्ष्मी, और उसकी एक 20 वर्षीय बेटी प्रिया भी उसके साथ रहा करती है। प्रिया शादी के लिए हो चली थी, इसलिए करमबीर को अब उसकी शादी की चिंता हो रही थी। कुछ दिन पहले करमबीर की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण करमबीर बाहर नौकरी करने के लिए चला गया था। इसी दौरान लक्ष्मी की गांव के ही एक 30 वर्षीय युवक के साथ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उसका नाम है संदीप। संदीप की लक्ष्मी के साथ नजदीकियां इस कदर बढ़ रही थी कि गांव में इसकी चर्चा होने लगी थी। तभी धीरे धीरे उन लोगों में ये नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं और एक दूसरे से वो बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब एक शादीशुदा महिला जिसके जवान बच्चे हैं वो भी प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। उसने नहीं सोचा था इसका कितना बुरा अंजाम होगा, ये उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। बस अब क्या था, वो जब भी मौका मिलता था दोनों लोग संबंध बनाते थे। एक दिन की बात है, संदीप लक्ष्मी के घर में आया हुआ था और आपस में दोनों लोग नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे। तभी उसकी बेटी प्रिया जब स्कूल से आती है तो उन्हें संबंध बनाते हुए देख लेती है। जब वो उन्हें संबंध बनाते हुए देख लेती है तब दोनों लोग उसे पकड़ते हैं और प्यार से बहलाते फुसलाते हैं और उसको कुछ पैसे दे देते हैं, पैसों का लालच दे देते हैं। अब क्या था, संदीप की प्रिया पर भी बहुत गंदी नजर रहा करती थी। अब वो उसे बाजार ले जाया करता था, उसे शॉपिंग कराया करता था। तभी धीरे धीरे उससे भी अश्लील हरकतें किया करता था। अब प्रिया पैसे के लालच में आकर के कोई विरोध नहीं करा करती थी। धीरे धीरे वो प्रिया को भी तैयार कर लेता है और प्रिया भी उससे संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब क्या था, माँ बेटी दोनों एक ही लड़के के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। अब उनमें कोई शर्म नहीं रही थी, कोई हिचक नहीं रही थी। दोनों ही एक ही साथ एक ही बिस्तर पे संबंध बनाया करती थी। उनको ये नहीं पता था कि इसका कितना खौफनाक अंजाम होगा, क्योंकि गलत काम का जो अंजाम होता है बहुत ही खौफनाक होता है। एक न एक दिन ऐसे कामों की सच्चाई सामने आती ही है और ये सब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। वो दोनों माँ बेटियां अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए अब संदीप के साथ इस कदर लिपटी हुई थी कि संदीप भी रात रात भर उनके घर में रहा करता था। कुछ दिन बाद उसका पति करमबीर घर पे ही आ जाता है, घर पे ही रहा करता है। लेकिन संदीप उसके घर लगातार आता रहता था, क्योंकि लक्ष्मी और उसकी बेटी को दोनों को संदीप की लत पड़ चुकी थी। लेकिन करमबीर को जब इस बात की भनक लगी तो करमबीर झगड़ा करने लगता है। आए दिन अब इसी बात पे परिवार में झगड़ा होता रहता है। माँ और बेटी करमबीर को कुछ भी नहीं समझ रही थी, क्योंकि वो इश्क में बहुत आगे निकल चुकी थी। अपने इस गलत काम में वो बहुत आगे निकल चुकी थी। वो करमबीर की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और करमबीर का कोई भी असर उन पे अब नहीं हो रहा था। तभी एक दिन क्या होता है कि करमबीर झगड़ा कर देता है, बहुत चीखता है, चिल्लाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद माँ बेटी और उसका आशिक मिलकर के एक खौफनाक योजना बनाते हैं। वो सोचते हैं कि करमबीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाते तब तक हम लोगों की जिंदगी में वो मजे नहीं आएंगे जो मजे पहले चल रहे थे। ये सब सोच करके वो एक दिन प्लान करते हैं और रात के समय संदीप जब लक्ष्मी के घर जाता है तो करमबीर को सोते हुए दबा लेता है। दबाने के बाद दोनों लोग उसका गला दबा करके उसकी मौत कर देते हैं। तभी करमबीर के मुंह से खून भी निकल जाता है और सुबह सुबह जब रोने चिल्लाने का नाटक करते हैं तो परिवार के लोग आते हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि अचानक इसको क्या हो गया। शाम को करमबीर बिल्कुल सही सलामत था, गांव के लोगों के पास बैठा हुआ था, परिवार के लोगों के पास बैठा हुआ था। लेकिन परिवार में और गांव में उनके प्यार की पहले से चर्चाएं थी, इसलिए लोगों को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि इसमें करमबीर की पत्नी लक्ष्मी का ही हाथ है और उसके आशिक संदीप का हाथ है। करमबीर का भाई दिलबाग तुरंत ही पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर आती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल ले जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है
रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाता है कि गला दबाने के बाद उसकी हत्या की गई है। फिर क्या था, पुलिस तुरंत ही संदीप को और लक्ष्मी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ करती है। जब शक्ति के साथ पूछताछ करती है तब दोनों लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके उनको जेल भेज देती है। पुलिस इस मामले में और भी बारीकी से जांच कर रही है। इस मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में किसी और का भी हाथ हो सकता है। ये इश्क, प्यार और मोहब्बत कब किसे किस उम्र में हो जाए कुछ पता नहीं होता, लेकिन एक चीज निश्चित है, इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है, बहुत ही दुखद होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।